हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स के अंतर्गत यूनिवर्स या पॉपुलेशन, हिंदी में से हम लोग समग्र कहते हैं, उसका हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखें कि ये यूनिवर्स और पॉपुलेशन क्या है। तो समग्र किसी अनुसंधान क्षेत्र की समस्त इकाइयों के समूह को हम लोग यूनिवर्स, पॉपुलेशन या समग्र कहते हैं। अर्थात समग्र का अर्थ विषय इकाइयों के समूह से है, विषय इकाइयों के समूह से है। तो इस प्रकार से द यूनिवर्स, ये यूनिवर्स भी हो सकता, ये इसे हम यूनिवर्स भी कह सकते हैं और पॉपुलेशन भी। तो द यूनिवर्स और पॉपुलेशन कंसिस्ट ऑफ द टोटल कलेक्शन ऑफ आइटम्स और एलिमेंट्स दैट फॉल विद इन द स्कोप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन। इस प्रकार से हम लोग कहेंगे, या इन अनदर वर्ड, द वर्ड यूनिवर्स as used in statistics denotes the aggregate from which a sample is to be taken। एक एग्जाम्पल देखिए आप, जैसे कि एल आई सी में कार्यरत व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति का यदि हमें सर्वे करना है तो उसके सभी व्यक्तियों का समूह है, समग्र होगा। या किसी यूनिवर्सिटी, कॉलेज के स्टूडेंट्स का वेट यदि करना है, या यूँ कहें कि लाइब्रेरी में बुक्स की संख्या, तो ये सभी समग्र के एग्जाम्पल हैं, समग्र के एग्जाम्पल हैं। और समग्र की जो इकाइयां हैं वो व्यक्तिगत रूप से यूनिट कही जाएंगी। यूनिट, उनको हम यूनिट कहेंगे, यूनिट। नाउ कितने प्रकार का है ये समग्र? टाइप्स ऑफ यूनिवर्स कितने प्रकार का है, उसकी हम लोग बात करें तो देखिए, दो प्रकार के और समग्र की हम लोग बात करेंगे। एक तो होता है परिमित तथा अपरिमित, फाइनिट एंड इनफाइनिट, और दूसरा वास्तविक तथा काल्पनिक, रियल एंड हाइपोथेटिकल। तो परिमित तथा अपरिमित समग्र, यहां परिमित समग्र में यूनिट्स की संख्या बिल्कुल निश्चित होती है। जैसे कि किसी गवर्नमेंट कॉलेज में एमए इकोनॉमिक्स की परीक्षा में स्टूडेंट्स की कितनी नंबर है, संख्या कितनी है, या यूँ कहें कि प्लास्टिक उद्योग में लेबर की संख्या 2500 है, 2000 है आदि। तो दूसरी तरफ अपरिमित समग्र में यूनिट की संख्या, जो यूनिट्स हैं उनकी संख्या अनिश्चित होती है, अनिश्चित। जैसे आकाश में तारों की संख्या है या अपने सिर के बालों की संख्या है, इस प्रकार से। तो परिमित समग्र के अंतर्गत जो यूनिट्स हैं उनकी संख्या निश्चित होगी, और अपरिमित में, इनफाइनाइट में जो यूनिट्स हैं उनकी संख्या अनिश्चित होगी। ये एक अंतर है दोनों में। दूसरा एक है वास्तविक तथा काल्पनिक समग्र। तो वास्तविक और काल्पनिक समग्र, वास्तविक समग्र में यूनिट्स वास्तविक रूप से विद्यमान होती है, रियल। जैसे किसी बुक्स के अंतर्गत कितने पेज हैं, जो पेजेस की जो नंबर है, तो ये संख्या बिल्कुल रियल होती है। इस अर्थ में इसे हम लोग वास्तविक या रियल समग्र कहेंगे। दूसरा काल्पनिक समग्र में विषय सामग्री जो है वो रियल नहीं होती, बल्कि उसके होने की
कल्पना हम लोग कर सकते हैं। जैसे कि हम कोई सिक्का हवा में उछालते हैं तो वो हेड आता है या टेल आता है, तो बिल्कुल उसकी हम कल्पना कर सकते हैं। तो ये दो प्रकार का यूनिवर्स होता है। आगे हम लोग देखें मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा। मेथड ऑफ कलेक्टिंग डेटा यानी कि समंक संग्रहण की जो मेथड हैं वो कौन कौन सी हैं। तो उसके अंतर्गत दो मेथड होंगी। एक का नाम संगणना अनुसंधान या कहें कि सेंसस इन्वेस्टिगेशन, संगणना अनुसंधान, संगणना अनुसंधान। और दूसरी निदर्शन अनुसंधान, दूसरी है निदर्शन अनुसंधान। तो संगणना अनुसंधान की हम लोग बात करें पहले, तो किसी अनुसंधान क्षेत्र से संबंधित समग्र की प्रत्येक व्यक्तिगत इकाई से विस्तृत सूचना हम लोग प्राप्त करते हैं, तो ये संगणना अनुसंधान कहलाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल, किसी कॉलेज के 2500 स्टूडेंट में से और प्रत्येक स्टूडेंट्स के वेट संबंधी यदि डेटा कलेक्ट किए जाएं तो ये संगणना अनुसंधान कहलाएगा, संगणना अनुसंधान होगी। सेंसस इन्वेस्टिगेशन जैसे हम लोग कहेंगे। तो ये संगणना अनुसंधान, इसमें कुछ एक इसकी मेरिट्स हैं, जैसे कि समग्र की प्रत्येक इकाई के अध्ययन से समग्र के विषय में पूर्ण जानकारी प्राप्त हो सकती है। ये एक पहला इसका मेरिट्स है। दूसरा, समग्र की प्रत्येक इकाई का गहन अध्ययन होता है, ऐसे कहें। और तीसरा, समग्र की इकाइयों में अत्यधिक अपन कह सकते हैं कि विजातीयता अर्थात विविध गुणों वाली इकाइयां होने पर यह मेथड ज़्यादा अप्रोप्रिएट रहती है। ठीक इसके विपरीत इसके डिमेरिट्स कौन से हैं, तो ये मेथड केवल सीमित क्षेत्र में ही प्रयोग की जा सकती है। सीमित क्षेत्र में इसका प्रयोग होगा, इस मेथड का सीमित क्षेत्र में। और दूसरा डिमेरिट इसका है कि पर्याप्त मात्रा में साधन होने, जैसे कि टाइम है, लेबर है, धन है आदि के होने से ही ये मेथड ज़्यादा यूज की जा सकती है, ज़्यादा यूज की जा सकती है। तो इस प्रकार से ये समक संग्रहण की दो विधियां हमारे पास हैं, संगणना अनुसंधान और निदर्शन अनुसंधान। तो निदर्शन अनुसंधान के अंतर्गत हम लोग देखेंगे कि निदर्शन अनुसंधान का जो अर्थ है या उसका अभिप्राय है, वो समूह में से कुछ अंश का चुनाव कर और इसी अंश के अध्ययन के आधार पर सारे समग्र से संबंधित निष्कर्ष जब हम लोग लगाते हैं, निष्कर्ष निकालते हैं, तो उसका अर्थ निदर्शन अनुसंधान होगा। इसका पूरी स्टडी हम लोग अगले वीडियो में करेंगे।